नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन और करौली से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की सीधे, जहां करौली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के काम की रक्षा हेतु एक सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम जो है दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सर्कल के सामने महात्मा गांधी की तस्वीर के सक्षम किया गया है। आपको बता दें, उपवास के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उनके चित्रपट पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व करौली के टूडा भीम विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम मेहर ने किया है। इस अवसर पर करौली धौलपुर के लोकसभा सांसद भजन लाल जाटव, पूर्व विधायक लखन सिंह मीणा, महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव हुकुम मीणा, प्रदेश सचिव भूपेंद्र भारद्वाज, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष खेम सिंह मीणा, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिनेश जरेडा समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मनरेगा के महत्व पर, योजना को कमजोर करने वाले कदमों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है और संगठित रूप से जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। करौली से राधारमण सारस्वत की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो गौ रक्षा दल के तत्वाधान में 25 जनवरी को आयोजित होने वाली विशाल भगवा और तिरंगा वाहन रैली के पोस्टर का विमोचन किया गया। ये रैली गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। बता दें आपको आगे खबर में, जहां पर जिसमें बड़ी संख्या में गौ भक्त, संतजन और राष्ट्र प्रेमी नागरिक भाग लेंगे। आयोजक की बात करें तो प्रकाश पहलवान ने बताया है कि गणतंत्र दिवस से पूर्व निकाले जाने वाली यह रैली जो है करधनी दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होकर गोविंदपुरा, हाथौज धाम होते हुए पाथ सिटी और कालवाड़ रोड तक जाएगी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर गौ सेवा और राष्ट्रभक्ति के संदेश मिल जाएंगे। बता दें आपको, स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज ने कहा है कि गौ रक्षा सनातन संस्कृति का मूल आधार है और गौ संरक्षण के व्यवहारिक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने गौ माता के संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत की भी कल्पना साकार होने की संभावना पर जोर दिया। सभी गौ भक्त ने रैली में शामिल होकर आह्वान किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने आपको खबर बता दें, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा योजना के नाम पर स्वरूप में बदलाव के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। शहर में गांधी पार्क में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सक्षम शांतिपूर्ण उपवास में शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने किया है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जन कल्याणकारी योजना मनरेगा के मूल स्वरूप और उद्देश्य को कमजोर किया जा रहा है। वहीं संजय जाटव ने कहा है कि यह योजना गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन देने का माध्यम दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि योजना में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हमने एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो मनरेगा का नाम बदल करके बीबीजी राम जी किया गया है, उसके उपलक्ष्य में हम ये आंदोलन जनता तक ले जाके जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके देश के साथ कठोराघात किया है, ये अपमान देश नहीं सहेगा मोदी जी। इस उपलक्ष्य में आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी गण गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम बैठ के उपवास रखा है हमने, और जो उपवास हमारा प्रतीकात्मक विरोध है। और हम मोदी जी आपसे निवेदन करते हैं कि वापस मनरेगा एक्ट जो मूल रूप था उसको लागू किया जाए, अन्यथा बीबीजी राम जी से किसी भी देश के गरीब तबके के मजदूर व्यक्ति का भला नहीं होने वाला है। आप इसको बदलिए और जो मूल रूप है नरेगा का, मनरेगा का, जिसमें महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसमें अहिंसा के पुजारी हैं और हमारे देश और राष्ट्र की आत्मा बसती है, उसको मूल रूप में वापस करके करें, और यही हमारी आपसे विनती है। और अगली खबर की बात करें तो जिले के नौहर क्षेत्र के गांव जोखासर में अमर शहीद विक्रम सहारण की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीडब्ल्यूसी बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल उपस्थित रहे हैं। अपने संबोधन में जितेंद्र गोयल ने युवाओं को शहीद विक्रम सहारण से प्रेरणा लेकर देश के गौरव और नव निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि युवाओं को कर्म और समाज सेवा के माध्यम से योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर सहायक उप निरीक्षक रविंद्र मीणा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और देश सेवा में सक्रिय योगदान देने की बात कही। कार्यक्रम में गृह सुरक्षा गार्ड सुरेंद्र सुथार, पूर्व पंच विक्रम सुन्नड़ी, साथ ही साथ चांदराम सहारण द्वारा सिंह सहारण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे और शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
अगली खबर की बात कर रहे हैं। खबर में जहां पर संगरिया क्षेत्र में पुलिस ने घर में चोरी करने वाले आरोपी आदित्य उर्फ निशांत को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें घटना जो है 9 जनवरी को हुई थी, जब रतनपुर निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो पारिवारिक कार्यक्रम में गया हुआ था। लौटने पर उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और कमरे में 2 लोग चोरी करते हुए पकड़े जाने पर भाग गए। चोरी में एक जोड़ी चांदी के टॉप्स और लगभग 5,000 रुपए गायब थे। थानाधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाई हैं। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आदित्य उर्फ निशांत को चिन्हित किया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। वहीं बता दें आपको, आरोपी से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस अन्य संबंधित वारदातों की संबंध में भी पूछताछ जारी रखे हुए त्वरित कार्रवाई से पुलिस की दक्षता और सतर्कता सामने आई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। क्षेत्र में आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने और समाज सेवा के उद्देश्य से अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा की प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व सभी पदाधिकारियों ने मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री बनोड़ा बालाजी धाम में दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने बेगू बिजौलिया किसान आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी शहीद रूपा जी धाकड़ की शहीद स्थली गोविंदपुरा जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रूपा जी किसानों के स्वाभिमान, साहस और अधिकारों की चेतना का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं बैठक की औपचारिक शुरुआत मेनाल रिजॉर्ट में भगवान श्री धरणीधर के दीपक प्रज्वलन से हुई है। बैठक में समाज के असहाय बच्चों और युवाओं के उत्थान पर विशेष चर्चा की गई। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम में पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं है, बल्कि करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए काम की कानूनी गारंटी है। इसे कमजोर करना रोजगार, सम्मान और गांव के अधिकारों पर सीधा हमला है। आंजना ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मनरेगा के नाम और स्वरूप में बदलाव कर इसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है। गारंटी वाले इस अधिकार को धीरे धीरे खत्म कर उसका पूरा भार राज्यों पर डालने की साजिश की जा रही है, जिससे भविष्य में मजदूर अपने हक से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और सभी कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश और लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज विकास समिति द्वारा मानसरोवर स्थित समाज भवन पर नववर्ष मिलन समारोह और कैलेंडर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में दूर दराज से बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई है। विकास समिति अध्यक्ष आर वैष्णव ने समाज की एकजुटता बनाए रखने और समाज हित में सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया है। प्रांतीय अध्यक्ष अशोक स्वामी ने समाज की होनहार प्रतिभाओं को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और कहा है कि समाज को एकजुट होकर सरकार से टिकट की मांग करनी चाहिए ताकि समाज का विकास सुनिश्चित हो सके। आगामी सम्मेलन 1 मई पीपल पूर्णिमा को आयोजित करने का ऐलान किया गया है, जिसमें कांजी को सरसमिति से अध्यक्ष बनाया गया। जयपुर से महावीर स्वामी की स्पेशल रिपोर्ट। संपूर्ण समाज को एक छत के नीचे लाने का काम करूंगा और मेरे समाज का जो दूर ग्रामीण अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको किसी तरह की आवश्यकता है, उसके लिए हम तैयार हैं। और आने वाले समय के अंदर संपूर्ण समाज के साथ के अंदर वर्ष 2028 में तय करीबन 3 लाख लोगों की शक्ति के साथ में हम इस सरकार के सामने आएंगे और सरकार के अंदर वैष्णव ब्राह्मण समाज का हम प्रतिनिधित्व भी करेंगे। वैष्णव विकास समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन करने जा रही है। अभी जस्ट हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अशोक जी स्वामी ने बताया कि हम आपके साथ तन और मन धन के साथ खड़े हुए हैं और पूरे समाज का प्रेम और सहयोग मिला है और इस घोषणा के लिए पूरे समाज ने यस किया है कि हाँ, आप जयपुर के अंदर विद्यानगर के अंदर सम्मेलन करो, हम आपके साथ हैं। क्या है कि हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज बनने के लिए जा रहा है और वैसे आप पता है कि समाज में जो कुरीतियाँ उनको दूर करी गई है और सम्मेलन महासम्मेलन जो करे जा रहे हैं उसमें भी कुछ निःशुल्क भी है, कुछ शुल्क भी लिया जाता है। उस तरह से हम शादी ब्याह भी कराते हैं। और एजुकेशन के मामले में हमारे यहाँ इस प्रांतीय भवन के अंदर अभी 33 बच्चे स्टडी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टोरी में। नमस्कार।